बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये मुझे पूरी करने में थोड़ी सी देर भी हो गई। तो आज इस गले की पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम कैनवस पेपर ले लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 10 इंच ली है। आप अगर 10 से 12 इंच भी ले सकती हैं, 12 इंच ज़्यादा सही रहेगी। और इसकी जो लेंथ है वो 18 इंच है। तो अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम नेक लाइन की कटिंग करने के निशान लगाते हैं। इस नेक की चौड़ाई 3.5 इंच में रख रही हूँ, ठीक है। और ये सिंगल होगी 7 इंच। 3.5 इंच पे हमने पहला वाला निशान लगाना है। इसके बाद जहाँ पे हमने 3.5 इंच का एक निशान ड्रा किया है वहाँ से नीचे की तरफ इंचिस टेप को आपने रखना है और 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगी 3.5 इंच और 6.5 इंच का। ये वाला बॉक्स बनाने के बाद ऊपर की तरफ से फिर मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाया था, वो थोड़ी सी मिस हो गई वीडियो में, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। अब ये देखें, ये बॉक्स बनाने के बाद ऊपर से 4 इंच पे मैंने नीचे निशान लगा के इसी बॉक्स के अंदर ऊपर हमने ये गोल नेक लाइन का निशान ड्रा किया, ठीक है। ऊपर राउंड नेक लाइन की और फिर 4 इंच पे जहाँ पे लाइन लगाई है वहाँ से 1 इंच पे हमने निशान लगा के नीचे की तरफ ये देखें 2.5 इंच की ये वी की शेप बनानी है। समझ आ गई? ऊपर 4 इंच का ये गोल गला, ठीक है, और नीचे 2.5 इंच की ये वी जिसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। इसके बाद ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हम लगाएंगे निशान 14 इंच पे। ये वाला 14 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमने नेक लाइन ड्रा की है इसके बाहर की तरफ हम 1.5 इंच का 1.5 इंचज़ पे इस तरह से डॉट लगाती जाएंगी। आपने जब ये वाले डॉट लगाने हैं तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो नीचे वी है, डॉट लगाते लगाते जब हम नीचे वी पे आएंगे तो वी के साथ साथ हमने 1.5 इंच पे ये देखें ऐसे इंची स्टेप रखना है और 1.5 पे हमने इस तरह से अपने डॉट लगाती जाना है और नीचे तक हमने 14 इंच तक इस तरह से 1.5 के निशान लगाती जाना है। अब ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच की एक नोक बनानी है। अब ये देखें जो हमने निशान ड्रा किए हैं इनको हम जॉइंट करते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगी, ठीक है। और जब आपने ये वाली लाइन ड्रा करनी है तो आपने जहाँ पे वी की शेप आ रही है वहाँ से आपने राउंड शेप देनी है, नोक नहीं निकालनी। इस तरह से आपने अच्छी सी शेप दे देनी है। अच्छा होगा कि आप यहाँ पे लेड पेंसिल का यूज़ करें क्योंकि लेड पेंसिल जो है उससे ड्राइंग अच्छी हो जाती है और आपकी नेक लाइन अच्छी बनेगी। ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रा करते हुए थोड़ा सा 14 इंच के ऊपर ही 1.5 इंच पे मैंने गैप पे ये यहाँ पे इसकी नोक बना लेनी है ऐसे, ठीक है। जो नोक का एंड है वो 14 इंच पे आएगा और बाहर वाली जो लाइन है वो 1.5 इंच ऊपर तक होगी। तो अब इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें आपने नोक नहीं निकालनी और यहाँ से आपने थोड़ी सी राउंड प्यारी सी शेप देते हुए नीचे की तरफ ले जाके तो नीचे से आपने ये वाली नोक फिर बना लेनी है।
अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर लो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी कर दूँगी। तो मेरे आप प्लीज़ साथ रहें फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे। तो ये देखें अंदर की तरफ भी ये नेक लाइन मैंने कटिंग कर ली और ये हमारी नेक लाइन अब रेडी है बनाने के लिए। इसके बाद इसको मैं फैब्रिक पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद बाहर की तरफ से आपने मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है कपड़े को। अब ये देखें इस नेक लाइन के ऊपर मैं एंकर की सिलाइयाँ लगाऊंगी मैरून कलर में। तो सबसे पहले तो सेंटर में आपने एक लाइन लगा लेनी है इस बुकरम के ऊपर। सेंटर लाइन लगाने के बाद आपने इसी लाइन के दोनों तरफ थोड़े थोड़े से गैप पे 2 लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो वाली लाइंस ड्रा करेंगे जिनके ऊपर हमने एंकर की सिलाइयाँ लगानी है। तो ये देख लें अब ये जो 2 अंदर की हमने लाइंस ड्रा कर ली। इसके बाद मैं अंदाज़े से यहाँ पे देखूँगी कि कितनी सिलाइयाँ लग सकती हैं थोड़े थोड़े से गैप पे। ये देखें तकरीबन ये 4 सिलाइयाँ 4 डॉट लगे हैं और एक अंदर की किनारे की सिलाई होगी और एक बाहर के एजिस की भी सिलाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 4, 5 और 6 हमारी सिलाइयाँ एक तरफ हो जाएंगी। इसी तरह से आपने पूरी नेक लाइन पे बिल्कुल इक्वल डॉट्स को लगाते हुए तो फिर आपने इनको स्केल के साथ तो लाइन लगा लेनी है। ये देखें जैसे मैंने लाइन लगा ली है एक तरफ, ठीक है। इसी तरह से डॉट लगा के स्केल के साथ लेड पेंसिल लें और लाइन लगा लें। अब ऊपर की तरफ जो शेप है वी की और राउंड नेक लाइन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैसे लाइंस लगानी है, जहाँ पे ये देखें शेप आ रही है ना, नोक बन रही है, वहाँ पे भी आप पहले डॉट लगा लें और फिर इस तरह से आराम से लेड पेंसिल के साथ आपने यहाँ पे राउंड शेप देते हुए ये वाली लाइंस ड्रा कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर की तरफ भी आप ऐसे डॉट लगा लें बिल्कुल इक्वल और इस तरह से मिलाते हुए आपने अपनी लाइंस को ड्रा कर लेना है। ये मैं बहुत डिटेल के साथ आपको नेक लाइन समझा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जहन में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये देख लें बिल्कुल गले की शेप के साथ साथ ये वाली लाइन हम ड्रा करती जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें एक साइड पे तो पूरी करने के बाद मैंने दूसरी साइड पे भी उसी तरह से लाइंस लगा ली हैं। अब ये एंकर के धागे को मैंने फिरकी में इस तरह से भर लिया और जो डब्बी है ये फिरकी की इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया था और एंकर के धागे को नीचे की तरफ लगाना है और सेम कलर में धागा हमने ऊपर लगाना है, ठीक है। मैरून नीचे है और मैरून ही धागा ऊपर लगाते हुए इस तरह से जो हमने लाइंस लगाई हैं इनके ऊपर ऊपर सिलाइयाँ लगाती जाएंगी। बिल्कुल आपने शेप का ख्याल रखना है यहाँ पे और आपने अपनी सिलाइयाँ लगाती जानी है, ठीक है। ये देखें बैक साइड पे एंकर की सिलाइयाँ इस तरह से आपको नज़र आएंगी और ये है हमारा ये सीधी साइड ये वाली है, सीधी साइड पे ऐसे नज़र आएंगी और बैक साइड पे वो जो आम जो हमारा सिलाई स्टिचिंग वाला धागा है वो हमने लगाया है मैरून कलर में। तो ये वाली मैंने देखें इसी तरह से सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। अंदर की तरफ अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई तो वो मैं एंड पे लगाऊंगी। दोनों तरफ आपने इसी तरह से अपनी सिलाइयाँ लगा लेनी है और ये सीधी साइड कुछ ऐसे होगी और ये बैक साइड होगी हमारी।
अब ग्लू स्टिक ले लें और जो बाहर की तरफ फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसको आप ग्लू स्टिक के साथ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लें पूरी नेक लाइन को। और साइडों पर देखें छोटे छोटे से मैंने कट भी लगाए हैं, आपने भी कट लगा लेने हैं। और इसी तरह से इसको आपने प्रेस करने के बाद देखें अब हम इसके ऊपर अपनी गोटा लेस लगाएंगे। अगर ये सिलाई ना लगाई होती तो इसका कुछ और मैं आपको मेथड बताती, लेकिन अभी ये एंकर की सिलाई लगाई है, इस वजह से इस लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये देखें इसके नीचे नीचे हमने बिल्कुल यहाँ पे आपने फिर से ग्लू स्टिक ले लेनी है। ये बहुत काम की होती है ग्लू स्टिक, आप के पास अगर नहीं है तो आप ले लें, सिलाई बहुत आसान हो जाती है इसके साथ, बार बार आपको सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती और नीटनेस भी आती है। तो ये देखें बैक साइड की तरफ ग्लू स्टिक लगा के तो हम इस तरह से एजिस पे इस गोटा लेस को रखती जाएंगी और प्रेस करती जाएंगी अच्छी तरह से। इस तरह से आपने प्रेस कर लेंगी तो ये स्टिक हो जाएगी साथ ही, तो फिर आपको सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये देखें ऐसे आपने पूरे नेक लाइन पे इसको प्रेस कर लेना है ग्लू स्टिक लगा के। ये जो नीचे की तरफ नोक है, नोक भी बड़ी इजीली आपसे बन जाएगी जब आपने ग्लू स्टिक लगाई होगी, तो ऐसे आपने इसकी नोक भी बना लेनी है। अब ये देखें मैंने पूरी नेक लाइन पे लगाने के बाद तो इसको मैंने शर्ट पे रखा, शर्ट पे रखने के बाद अंदर की सिलाई लगाई है और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से आपने कट लगा लेने हैं। और ये जो नेक लाइन है आपने उल्टी शर्ट की उल्टी साइड पे रख के ये सिलाई लगानी है गले की, जिस तरह आम गला हम किसी भी शर्ट पे हम नेक लाइन आम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई, अंदर की तरफ से कटिंग की और फिर हमने इसको जब टर्न करना है तो ये सीधी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, उल्टी साइड पे बैक साइड पे शर्ट पे हमने रख के इसको सिलाई लगाई थी, ये आपने ध्यान ज़रूर रखना है। ये ना होए कि आप सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाएं तो वो उल्टी तरफ गला चला जाए आपका। ये देख लें अब ये मैंने प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद बाहर की तरफ लेस के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है बड़े ही आराम से पिंक कलर के धागे से। ठीक है, फैब्रिक कलर से मैंने सिलाई लगाई है और वो सिलाई आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी वीडियो में। तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो है इस नेक लाइन की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गला अच्छा भी लगा है और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।